शहरयार और शाहजमां की कहानी। अलिफ लैला। शहरयार और शाहजमां की कहानी। जब संध्या हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थी और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं, बाग में आ गई। शाहजमां खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती है। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थी। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमां को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद, मसूद। इस पर एक हृष्टपुष्ट हबशी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए। 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजमां को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है, तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक सागर में डुबोए दे रहा हूं। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।